आखिर क्यों? युद्ध के 9वें दिन कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि भीष्म पितामह को युद्ध से हटा दो। कर्ण ने तो भीष्म जी के रहते युद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। फिर कर्ण ने ऐसा क्यों किया? और इसके उत्तर में भीष्म पितामह जी ने जो किया वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। पितामह का पलटवार क्या था? इस रोचक वृतांत को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 97 के अनुसार महाभारत युद्ध का 8वां दिन बीत चुका था। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे को भारी क्षति पहुंचाई थी, परंतु दुर्योधन बहुत ही भयभीत और चिंतित हो गया था। इसी चिंता में वो कर्ण के पास पहुंचा, जो उस समय तक युद्ध नहीं लड़ रहा था। तदंतर राजा दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, सूत पुत्र कर्ण ये सभी मिलकर गुप्त परामर्श करने लगे। उस समय राजा दुर्योधन ने कर्ण तथा महाबली शकुनी को संबोधित करके उन सब मंत्रियों से कहा, मित्रों, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य तथा भूरिश्रवा ये लोग युद्ध में कुंती के पुत्रों को कभी कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। इसका क्या कारण है यह मैं नहीं जानता। वे पांडव स्वयं अवध्य रहकर मेरी सेना का संहार कर रहे हैं। कर्ण, इस प्रकार मेरी सेना तथा अस्त्र शस्त्रों का युद्ध में क्षय होता चला जा रहा है। राधानंदन, तुम युद्ध में मुंह मोड़कर बैठे रहे हो, इसलिए पांडवों ने मुझे परास्त कर दिया। मेरे देखते ही देखते भीमसेन ने मेरे वीर भाइयों को मार डाला। पांडव शूरवीर और देवताओं के लिए भी अवध्य हैं। उनके द्वारा पराजित होकर मैं जीवन के संशय में पड़ गया हूँ। ऐसी दशा में रण क्षेत्र में मैं कैसे युद्ध करूंगा? ये सुनकर कर्ण ने दुर्योधन से कहा, भरतश्रेष्ठ, शोक न करो, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा, परंतु शांतनु नंदन भीष्म शीघ्र ही महायुद्ध से हट जाएं। जब युद्ध में भीष्म हथियार डाल देंगे, उस समय मैं युद्ध में भीष्म के देखते ही देखते सैनिकों सहित समस्त कुंती पुत्रों को एक साथ मार डालूंगा। यह मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। भीष्म सदा ही पांडवों पर दया करते हैं, अतः युद्ध में वे इन महारथियों को जीतने में सर्वथा असमर्थ हैं। भारत, अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से भीष्म के शिविर में जाकर अपने उन पूजनीय वृद्ध पितामह को राजी करके उनसे हथियार रखवा दो। भीष्म जी के हथियार डाल देने पर पांडवों को केवल मेरे द्वारा युद्ध में सुहृदों और बांधवों सहित मारा गया समझो। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मैं पितामह भीष्म को युद्ध से हटने के लिए राजी करके अभी तुम्हारे पास लौट आता हूँ। फिर भीष्म के हट जाने पर तुम युद्ध के मैदान में शत्रुओं पर प्रहार करना। तदंतर दुर्योधन तुरंत ही अपने भाइयों के साथ शिविर से बाहर निकला और भीष्म जी के शिविर की ओर बढ़ा। उसके साथ उसकी बहुत सी बड़ी सेना भी थी। भीष्म जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद नेत्रों में आंसू भरकर हाथ जोड़े हुए वह भीष्म जी से बोला, शत्रुसूदन, हम लोग आपका आश्रय लेकर युद्ध के मैदान में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा असुरों को भी जीतने का उत्साह रखते हैं। फिर मित्रों और बांधवों सहित वीर पांडवों को जीतना कौन सी बड़ी बात है। अतः प्रभु, आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। आप वीर पांडवों को मार डालिए। यदि पांडवों के प्रति दया भाव अथवा मेरे दुर्भाग्यवश मेरे प्रति द्वेष भाव रखने के कारण आप पांडवों की रक्षा करते हैं, तो कर्ण को युद्ध के लिए आज्ञा दे दीजिए। वह सुहृदों और बांधवों सहित कुंती पुत्रों को अवश्य जीत लेगा। दुर्योधन द्वारा वाग बाणों से अत्यंत विदीर्ण होकर पितामह भीष्म को महान दुख हुआ, तथापि उन्होंने उससे कोई भी अप्रिय वचन नहीं कहा। फिर क्रोध से दोनों आंखें चढ़ाकर भीष्म जी इस प्रकार देखने लगे मानो देवताओं, असुरों और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोगों को दग्ध कर डालेंगे। फिर दुर्योधन को सांत्वना देते हुए वे उससे बोले, बेटा दुर्योधन, तुम इस प्रकार वाग बाणों से मुझे क्यों छेद रहे हो? मैं तो यथाशक्ति शत्रुओं पर विजय पाने की चेष्टा करता हूँ और तुम्हारे प्रिय साधन में लगा हुआ हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से मैं सम्राग्नि में अपने प्राणों को होम देने के लिए भी तैयार हूँ। परंतु तुम्हें याद होगा, जब पांडु नंदन अर्जुन ने युद्ध में देवराज इंद्र को परास्त करके खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था, वही उसकी अजयता का प्रमाण है। महाबाहो, जब गंधर्व लोग तुम्हें बलपूर्वक पकड़ ले गए थे, उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने ही तुम्हें छुड़ाया था। उनके अनंत पराक्रम को समझने के लिए यह दृष्टांत पर्याप्त होगा।
प्रभु, उस अवसर पर तुम्हारे ये शूरवीर भाई और राधानंदन सूत पुत्र कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग गए थे। उन दिनों विराट नगर में हम सब लोग एक साथ युद्ध के लिए डटे हुए थे। अर्जुन ने क्रोध में भरे द्रोणाचार्य को तथा मुझे भी युद्ध में परास्त करके सबके वस्त्र छीन लिए थे। यह उनकी अजेयता का पर्याप्त उदाहरण है। उन दिनों सदा अपने पुरुषार्थ का अभिमान रखने वाले कर्ण को भी जीतकर अर्जुन ने उसके वस्त्र छीनकर उत्तरा को अर्पित किए थे। देवादिदेव सनातन परमात्मा सर्वेश्वर भगवान वासुदेव जिनकी रक्षा करने वाले हैं, उन वेगशाली वीर पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध के मैदान में कौन जीत सकता है। दुर्योधन, ये बात नारद आदि महर्षियों ने तुमसे कई बार कही है, परंतु तुम मोहवश कहने और ना कहने योग्य बात को समझते ही नहीं हो। तुमने स्वयं ही पांडवों के साथ महान वैर ठाना है, अतः तुम स्वयं पुरुषत्व का परिचय दो। किंतु पुरुष सिंह, मैं केवल शिखंडी को छोड़कर युद्ध में आए हुए समस्त सोमकों और पांचालों को मार डालूंगा। शिखंडी पहले राजभवन में स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, फिर वरदान से पुरुष हो गया, अतः मेरी दृष्टि में तो यह स्त्री रूपा शिखंडिनी है। भारत मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तो भी मैं उसे नहीं मारूंगा। अतः अब तुम सुख में जाकर सो जाओ। कल मैं बड़ा भीषण युद्ध करूंगा, जिसकी चर्चा लोग तब तक करते रहेंगे जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी। भीष्म जी के ऐसा कहने पर दुर्योधन उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात अपने शिविर को चला गया। प्रातःकाल उठकर राजाओं को यह आज्ञा दी, राजसिंहों, तुम सब लोग सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। आज पितामह भीष्म रणभूमि में कुपित होकर सोमकों का संहार करेंगे। रात में दुर्योधन के अनेक प्रकार के विलाप को सुनकर भीष्म ने यह समझ लिया कि अब दुर्योधन मुझे युद्ध से हटाना चाहता है। इससे उनके मन में बड़ा खेद हुआ। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन, तुम शीघ्र ही भीष्म की रक्षा करने वाले रथों को जोतकर तैयार कराओ। अपने पास कुल 22 सेनाएं हैं, उन सबको भीष्म की रक्षा में ही नियुक्त कर दो। महात्मा भीष्म ने वहां दुर्योधन से कहा, मैं शिखंडी को नहीं मार सकता। वह पुरुष बना हुआ शिखंडी यदि मुझसे युद्ध करेगा तो मैं उसके ऊपर किसी प्रकार का बाण नहीं चलाऊंगा। तात, पांडव पक्ष के दूसरे जो क्षत्रिय युद्ध में मुहाने पर मेरे सामने आएंगे, उन सबका मैं वध कर दूंगा। तदंतर पितामह भीष्म बड़ी सी सेना से सुरक्षित होकर युद्ध भूमि में आगे बढ़ गए। उस दिन उनका ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा। बड़े बड़े योद्धा उनके हाथों मारे जाने लगे या पराजित हो गए, और यहाँ तक कि श्री कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म पितामह को रोकने के लिए शस्त्र उठाना पड़ गया था। और अर्जुन के साथ उनके अंतिम युद्ध में क्या हुआ था वो हम सबको ज्ञात है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।